ऐसे कैसे एनिवर्सरी है मम्मी पापा की और इतना कुछ खास कुछ हुआ नहीं घर में। 40 साल हो गए आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। आज इनको 40 साल हो गए। 40 years of togetherness। पर हम लोग की जिंदगी लड़ते बीत गए, लड़ते लड़ते 40 साल बीत गए। मम्मी कह रही है कि लड़ते लड़ते 40 साल बीत गए और मुझे थोड़ा अवॉइड कर क्योंकि मैं ऐसी बनी हुई हूँ। 40 साल। यहाँ पे हो रही थी पूजा मम्मी पापा की एनिवर्सरी की और ये व्लॉग जब जाएगा तब उनकी एनिवर्सरी हो चुकी होगी, क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड करने में बहुत पीछे हो जाती हूँ। एक दिन बाद अपलोड करती हूँ। ये आदत को मुझे चेंज करना है। मुझे सेम डे शूट करना है, सेम डे ही अपलोड करना है। ये बात मुझे समझ में अभी नहीं आ रही है, तो पार्ट ऑफ द जोक। मगर मुझे ये लगता है कि सेम डे व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए। तो मतलब नहीं कर पाती हूँ, कुछ टाइम के इशूज़ के चक्कर में। तन्वी का स्कूल वगैरह होता है तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है और अभी मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, अभी तो मैं बिगनर ही हूँ। और यहाँ पे हो रही थी पूजा। यहाँ पे मतलब मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो वही भोग जो आता है ना, जो पूजा का भोग होता है वो अलग आता है। तो वो मम्मी पापा पूजा करके चढ़ाते हैं, चाहे जिसकी भी बर्थडे हो एनिवर्सरी हो तो सब अपना भोग भगवान जी को चढ़ाते हैं। और ये सब का काम करते हैं पापा, हमारे फादर इन लॉ, क्योंकि वो पूरी पूजा संभालते हैं पूरे घर की। और मम्मी भी उनका साथ देती हैं पूरा। तो जिसका बर्थडे होता है वो अपना भोग लाता है, ब्लेसिंग लेता है और इस तरीके से जो भी अपनी श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाना चाहे तो वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही थी, जो उसको वो इसको ही फॉलो कर रहे थे। तो जब ये व्लॉग जाएगा, उनकी एनिवर्सरी हुई थी 22 अप्रैल को, और जब ये व्लॉग जाएगा मतलब अभी शाम को, तो मैं इसको लाइव कर दूँगी। तो आज हो जाएगी 23। तो आप लोग हमें आप लोग को ज़रूर से ज़रूर हैप्पी एनिवर्सरी, बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी आप कमेंट में लिख देना, मैं उनको बोल दूँगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, फिर उसको एडिट करने में, फिर उसको अपलोड करने में। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही अपने घर के कपड़ों में थी, कोई जैसा कुछ टचअप नहीं किया था। और आज तो रील्स वगैरह भी नहीं शूट करी थी, क्योंकि तन्वी का स्कूल था। जब वो स्कूल से आई तो वो सो गई थी, फिर मैं भी सो गई थी। फिर जब शाम को उठी तो फिर यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो मम्मी पापा का व्लॉग भी शूट करना था। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही होके आ गई थी। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करना है मेरे चेहरे को। और बाहर जाने का प्लान हो रहा था, फिर मगर नहीं गए क्योंकि घर पे भैया थे नहीं और भैया कहीं बाहर गए थे। और यहाँ पे भी सब रेडी नहीं थे, क्योंकि सबका मैच IPL आ रहा था। तो सबने बोला घर पे बना लो और खा लो, वो बेस्ट है। अब मम्मी पापा को भी घर का खाना ही अच्छा लगता है। तो मैं ये बता रही थी कि जो मेरे सास ससुर हैं उन्हें सबसे बेस्ट लगता है अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खाओ, वो बेहद और सबको खिलाओ। तो जो सासू माँ है मेरी, वो पूरा वेज खाना बनाती है, और जो मेरे ससुर जी हैं वो नॉन वेज बनाते हैं। तो उनको अपने ही हाथ का खाना और खाना घर पे ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग बाहर थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब बाहर पापा खा लेते हैं तो वो थोड़े से, उनको वैसे भी हार्ट की दिक्कत है और बहुत सारी उनको दिक्कतें हैं, उनकी काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसलिए वो घर बाहर का खाना अवॉइड करते हैं और साफ़ सुथरा जो एकदम हाइजीनिक फूड खाते हैं। और घर पे सबके लिए बना लेते हैं, सब खा लेते हैं। नॉन वेज वगैरह हो गया, वेज हो गया, जो भी बनाना हो। वैसे आज तो नॉन वेज बना था, पूजा के बाद पापा ने फिर नॉन वेज की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं क्रिएट कर पाई थी। तो इसलिए ये भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मैं लापरवाही कर देती हूँ वीडियो वगैरह शूट करने में, क्योंकि मुझे ही शूट करना होता है, मुझे ही एडिट करना होता है, मुझे ही पूरा व्लॉग क्रिएट करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्किप इधर उधर हो जाता है मुझसे चीज़ें। और अगर किसी को दे दो कि हाँ भाई शूट कर दो, तो वो तो जो आप जानते ही हैं कि मतलब कैसे इधर उधर कैमरा हिल जाता है या पूरी क्लिप नहीं आती। तो इस तरीके से फिर भोग लगाने के बाद मम्मी ने
फिर मम्मी ने भी लगाया, पापा ने एक बार अच्छी तरीके से माता रानी को खिला दिया। फिर मम्मी ने सारे भगवानों को थोड़ा थोड़ा भोग लगाया, पापा ने लगा दिया था एक बार। फिर मम्मी को भी लगाना था, तो फिर मम्मी ने भी अच्छे तरीके से सजा के भोग लगाया। और मेरी मम्मी बहुत ही है, पापा तो फिर भी मतलब दोनों ही, मैं मम्मी पापा दोनों की बोलूँगी कि पापा जल्दी जल्दी चीज़ें कर देते, मगर मम्मी जो है वो बहुत रिलैक्स होके काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। और मेरी सासू माँ वैसे भी हर चीज़ में बहुत परफेक्ट है, और मैं पता नहीं उनकी तरह परफेक्ट बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी, मुझे नहीं पता, मगर मैं जैसी हूँ मैं मेरी सासू माँ को बहुत पसंद हूँ। और मेरी सासू माँ ने यहाँ पे पापा के पैर छुए और बोल भी रही थी कि क्या बोलते हैं, ये सब रिकॉर्ड कर रही हो? हमने कहा हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब जाएगा लाइव। तो मम्मी को भी काफ़ी मज़ा आता है यूट्यूब वगैरह में। मम्मी ये भी बोली थी बीच में, जब यूट्यूब की इनकम आएगी ना तो भाई तो सबको बड़ी पार्टी देना। मैंने कहा बिल्कुल मम्मी, श्योर। यहाँ पे मम्मी पापा के बेटे, उनके सब छोटे बेटे और मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा को हम और दोनों ही मम्मी पापा को मिठाई खिलाने आए थे, मगर बेटा पहले खिला रहा है क्योंकि बेटा तो भाई पहले होते हैं। और मैंने ये चीज़ सीखी है, मतलब मम्मी पापा चाहे जितना भी गुस्सा हो या फिर माँ बाप जितना भी आपसे गुस्सा हो, मगर एट द एंड वो अपने बच्चों के साथ कभी नहीं छोड़ते। दुनिया में सब आपका साथ छोड़ दे, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी मैं उसको इतना डिस्कस नहीं कर सकती, मगर मैं बता दे रही हूँ कि मतलब एक होता है ना कि माँ बाप आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे आप जितने भी गलत हो, जितना भी सही हो, जितने भी दुख में हो, जितने भी सुख में हो, आप अगर आँखें बंद करोगे या कहीं भी अंधेरे में जाओगे या अंधेरे में भटक जाओगे, आपके माँ बाप आपका हाथ पकड़े रहेंगे। ये मेरे सीखी है अपने सास ससुर से या अपने माँ बाप से या जितने भी हैं सबसे, मैंने यही सीखा है। माँ बाप बहुत। अब आया था मेरा टर्न, मैं मम्मी पापा को स्वीट्स खिलाने गई थी, तो फिर मम्मी पापा ने मुझे भी खिलाई थी। मैंने कहा मेरी जो ये रिकॉर्डिंग है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ कर रही थी, तो उनसे थोड़ा सा हिल विल जा रहा था, तो मैंने खिलाया मम्मी पापा को। फिर मम्मी पापा ने मुझे भी बहुत प्यार से खिलाया। और मेरे सास ससुर हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, चाहे कोई भी हो हम सब में, तो वो लोग बहुत प्यार। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग का आप वेट करिएगा, इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। और चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।